एक बार की बात है, दिल्ली शहर से 4 दोस्त पंखुड़ी, पल्लवी, मंजू और सपना गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दोस्त सुनैना के गांव जा रही थी। सुनैना 2 दिन पहले ही अपने गांव पहुंच चुकी थी और उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया था। वो चारों एंजॉय करते हुए जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक, पल्लवी ध्यान से गाड़ी चलाओ, अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता और हम सीधा स्वर्ग पहुंच जाते। जानते हो, लेकिन अभी मुझे सामने कोई नजर आया, इसलिए मुझे अचानक ब्रेक लगाने पड़ गए। मैंने कहा था ट्रेन से चलते हैं, मजा भी आएगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी कार लेकर जानी थी। शो ऑफ करने का बहुत शौक है। देखो इतना समय हो गया और अभी तक हम गांव भी नहीं पहुंचे, और ऊपर से यह रात। एक ही बात को कितनी बार कहोगी? ठीक है, मुझसे गलती हो गई, हमें ट्रेन से ही गांव जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या करूं? बीच रास्ते में गाड़ी छोड़ दूं और ट्रेन का इंतजार करूं? अब जो होना था सो हो गया, चुपचाप बैठी रहो। पल्लवी गाड़ी साइड में लगाओ, मैंने अभी एक ढाबा देखा, चलो ढाबे पर चाय पी कर आते हैं, बहुत मजा आएगा। मंजू की बात से सभी सहमत थे और वो ढाबे की चाय पीने चले गए। चाय पीने के बाद जब वो वापस लौटे तो देखा उनकी कार वहाँ थी ही नहीं। यह देखकर वो चारों चौंक गए। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मंजू, बहुत शौक था तुम्हें चाय पीने का, अब आ गया स्वाद। अब हम बीच में फंस चुके हैं, ना शहर जा सकते हैं और ना ही सुनैना के गांव। अब हम क्या करें? और अचानक मौसम अपना रुख बदल लेता है। चारों कार गायब होने की वजह से पहले ही बहुत दुखी थी और मौसम को बदलता देख वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती हैं, क्योंकि आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कड़ाने लगती है, तूफान आने लगता है, पेड़ आपस में टकरा रहे थे जिसकी आवाज डरावनी लग रही थी। यार, अभी हमारे साथ क्या और होना बाकी है? पहले कार गायब होगी और अब ये मौसम। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आगे और क्या होगा। सामने देखो, मुझे लगता है वहाँ कुछ तो है, हमें सर छुपाने के लिए जगह मिल सकती है। चलो वहाँ चलते हैं, क्योंकि बारिश तो रुकने वाली नहीं। सुबह होने के बाद देखते हैं कि क्या करेंगे, क्या पता कोई इंसान नजर ही आ जाए। और उसके बाद वो सभी बारिश में भीगते हुए जहाँ उन्हें रोशनी नजर आ रही थी वहाँ जाती हैं। और वो वहाँ जाकर देखती हैं तो वहाँ कोई घर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्कूल था जिसकी बिल्डिंग पूरी झज्जर हो चुकी थी, जिसकी दीवारों पर दरार आ चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। और जंगल के बीचों बीच स्कूल देखकर वो सभी थोड़ी हैरान होती हैं, लेकिन उन्हें तो बारिश से बचना था, इसलिए वो बिना सोचे समझे स्कूल के अंदर चली जाती हैं। इस स्कूल में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ का माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था और कुछ समय बाद उस अंधेरे में उन्हें जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस स्कूल में कदम रखने की? अम्मा जी, हम मुसीबत में हैं, बस इसलिए हम बिना परमिशन के इस स्कूल में आ गए। हमें माफ कर दीजिए, हमें बिना परमिशन के नहीं आना चाहिए था। अम्मा जी, सुबह तक क्या हम इस स्कूल में रुक सकते हैं? प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है, तुम सुबह होने तक यहाँ रुक सकती हो, लेकिन याद रहे, भूल कर भी इस स्कूल के उस झूले के पास मत जाना। अगर तुम इस स्कूल के उस झूले के पास गई, तुमने अपनी आंखों से उस झूले को देखा, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो समय तुम्हारी जिंदगी का आखिरी समय होगा। बस भूल कर भी उस झूले के आसपास मत जाना। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो ठीक है, अब तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। अम्मा जी,
क्या यहाँ रोशनी हो सकती है? क्योंकि हमने बाहर से देखा तो रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही स्कूल में आए तो यहाँ अंधेरा। और अम्मा जी, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, तो वो आ चुकी है। अब मुझे चलना होगा। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हें भूल कर भी इस स्कूल के प्लेग्राउंड में नहीं जाना और उस झूले को नहीं देखना, ठीक है? और ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। उनकी बातें सुनकर चारों थोड़ी सी डर जाती हैं। कुछ समय बाद पल्लवी को दोबारा सफेद साड़ी पहने एक औरत नजर आती है। वो सफेद साड़ी पहनी औरत, मैंने उसे दोबारा देखा। वो बाहर की तरफ गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके लंबे लंबे नाखून जैसे हॉरर मूवीज में दिखाई जाती हैं, बिल्कुल वैसी चुड़ैल थी। सच में इस स्कूल में चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से देखी। कहीं हमारे साथ वो चुड़ैल ही तो ये सब कुछ नहीं कर रही? मैंने अभी एक खतरनाक चुड़ैल को देखा, सच में। पल्लवी यार, क्या तुम ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? भूत वूत कुछ नहीं होते, डरने वाली कोई बात नहीं। सिर्फ अंधेरा है और तुम अपनी ही परछाई से डर गई। मुझे लगता है उस बूढ़ी औरत की बातें कुछ ज्यादा ही असर कर रही हैं। उसकी उम्र तो देखो, वो सटिया चुकी है, कुछ भी कहती है। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। और वो झूले वाली बात, उन्होंने झूले के पास जाने से मना किया था, लेकिन झूला है कहाँ? वो किस झूले की बात कर रही थी? और ये हमें बार बार रोने की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। 5 मिनट रुको, मैं बस अभी आती हूँ। पंखुड़ी ऐसा कहकर चली जाती है। वो तीनों वहाँ खड़ी हुई थी। कुछ समय बाद उन्हें अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जैसे जैसे आवाज करीब आ रही थी, उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। वो बहुत घबरा गईं। कुछ समय बाद जो कुछ उनकी आंखों ने देखा, उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इनके सिर कहाँ हैं? ये बिना सिर के क्यों हैं? कौन हो तुम? और हमारी तरफ क्यों आ रहे हो? कौन हो तुम? उस बूढ़ी औरत ने तो सरकटे स्टूडेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। पल्लवी, तुम ठीक ही कह रही थी, इस स्कूल में भूत है। भागो यहाँ से, भागो। सर कटे स्टूडेंट्स को देखकर जो बहुत डरावने लग रहे थे, तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और वो तुरंत स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और वो बाहर नहीं निकल पाती। उधर सर कटे स्टूडेंट्स उनके पीछे भाग रहे थे और वो बचने के लिए इधर उधर दौड़ रही थी। भागते भागते वो स्कूल की एक क्लास में पहुंच जाती हैं, जो इस स्कूल की सबसे डरावनी और भयानक क्लास थी। यहाँ इतने सारे कंकाल और यहाँ इतनी बदबू क्यों आ रही है? आखिर यहाँ क्या सड़ रहा है? मुझे तो सांस भी नहीं आ रही। यहाँ से बाहर निकालो, वरना हम इस बदबू से ही मर जाएंगे। चलो जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। और इसलिए वो तुरंत उस क्लास से बाहर निकल जाती हैं और तभी उन्हें पंखुड़ी के गाने की आवाज सुनाई देती है। यह गाना तो पंखुड़ी गाती है। क्या वो पागल हो गई है? इस माहौल में भी गाना गा रही है? यह आवाज तो बाहर से आ रही है। मुझे लगता है हमें पंखुड़ी के पास जाना चाहिए। शायद वो सुरक्षित जगह पर है, हम भी वहीं चलते हैं। वो पंखुड़ी की आवाज का पीछा करती हैं और उसे प्लेग्राउंड में एक झूले पर झूलते हुए देखती हैं। वो जोर जोर से हंस रही थी और गाना गुनगुना रही थी। उसका अजीब व्यवहार देखकर वो तीनों चौंक जाती हैं। पंखुड़ी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस झूले पर क्यों झूल रही हो? अम्मा जी ने तो कहा था कि झूले के पास भी मत जाना और तुम झूले पर बैठी हो। पंखुड़ी, तुम नहीं जानती कि हमने स्कूल के अंदर क्या देखा। वहाँ सरकटे बच्चे और एक डरावनी क्लास थी। यह स्कूल चुड़ैलों के साए से घिरा हुआ है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, अपनी जान बचानी होगी। चलो यहाँ से।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे ये झूला बहुत पसंद आया। इस पर बैठकर हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तुम्हें भी इस पर बैठना चाहिए, तुम भी इस पर बैठकर एक अलग दुनिया में पहुंच जाओगी। पंखुड़ी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है और तुम्हारी आंखों से खून क्यों टपक रहा है? पंखुड़ी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रही। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने इस प्लेग्राउंड में आकर और मुझे इस झूले पर बैठा हुआ देखकर बहुत बड़ी गलती की है, अपनी मौत को दावत दी है। तुम्हें उस बूढ़ी औरत की बात मान लेनी चाहिए थी और तुम्हें इस प्लेग्राउंड में नहीं आना चाहिए था। जैसा पहले बच्चों के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, अब तुम्हारे साथ भी होगा। तुम भी इस झूले पर बैठोगी और इस झूले का शिकार बनोगी। पंखुड़ी की बातें सुनकर वो तीनों बहुत डर जाती हैं। तभी पंखुड़ी झूले से नीचे गिर जाती है। अचानक सपना को एहसास होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे पंखुड़ी की आत्मा खड़ी होती है, खून से लथपथ। सामने उसकी डेड बॉडी पड़ी थी और पीछे उसकी डरावनी आत्मा। तभी पंखुड़ी सपना को हवा में उड़ा देती है। सपना को सांस नहीं आ रही थी, उसका दम घुट रहा था। तुम्हें उस झूले पर बैठना होगा, बैठोगी ना उस झूले पर? हाँ, बैठूंगी, जरूर बैठूंगी, लेकिन मेरा गला छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही। मैं उस झूले पर बैठने को तैयार हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और तभी पंखुड़ी उसे जमीन पर पटक देती है। सपना पंखुड़ी से अपनी जान बचाने के लिए झूले पर बैठ जाती है और वो जैसे ही भूतिया झूले पर बैठती है वो भी पंखुड़ी की तरह जोर जोर से हंसने लगती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है और उसकी आंखों से भी खून बहने लगता है और वो भी गाना गुनगुनाने लगती है। यह देखकर पल्लवी और मंजू बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। पंखुड़ी तो हमें छोड़कर जा ही चुकी है और अब सपना भी भूतिया झूले पर बैठ गई और वो भी उसी की तरह कर रही है। सपना भी इस भूतिया झूले का शिकार हो जाएगी। मंजू, हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम भी इस भूतिया झूले का शिकार हो जाएंगे। यह देखकर पल्लवी और मंजू डर जाती हैं और वो भागने की कोशिश करती हैं और जैसे ही वो भागती हैं तभी सफेद साड़ी पहनी हुई चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती है। तुम ही हो, मैंने तुम्हें ही देखा था गाड़ी के सामने और स्कूल के अंदर भी। हाँ, तुम ही हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुमने मुझे ही देखा था और मैं जिसके सामने आती हूँ उसे इस स्कूल में आना ही होता है। जिसे मैं नजर आती हूँ वो आसानी से इस रास्ते को पार नहीं कर पाता और जिसे मैं नजर नहीं आती वो उस रास्ते को पार कर लेता है। अब तुम इस स्कूल में आ चुकी हो तो तुम्हें इस भूतिया झूले पर बैठना ही होगा और मेरा शिकार होना ही होगा। तुमने हमारे दो दोस्तों को तो अपना शिकार बना ही लिया है। हम उस भूतिया झूले पर नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम यह तो जान ही चुके हैं कि तुम हमारा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक हम उस भूतिया झूले पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि तुम्हारी सारी काली शक्तियाँ उस भूतिया झूले में हैं। इसलिए हम उस झूले पर नहीं बैठेंगे, कभी नहीं। पल्लवी और मंजू को समझ में आ चुका था कि चुड़ैल की सारी शक्तियाँ भूतिया झूले में हैं और वो सिर्फ झूले पर बैठे लोगों को ही अपना शिकार बना सकती है, इसलिए वो उससे डरती नहीं। यह देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ वो सभी स्टूडेंट्स और इंसान प्रकट हो जाते हैं जिन्हें चुड़ैल ने अपना शिकार बनाया था और वो भी उन दोनों को झूले पर बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं बैठती। कुछ समय बाद जोर जोर से घंटी बजने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर चुड़ैल अपने कान बंद कर लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर में घंटी की आवाज आनी बंद हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है और तभी वो बूढ़ी औरत दोबारा से नजर आती है।
अम्मा जी, यह सब क्या था? वो चुड़ैल, भूतिया झूला। अगर आप हमें पहले सब कुछ बता देती तो हम अपने दो दोस्तों को नहीं खोते। आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमें भूतिया झूले के बारे में सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? बिटिया, एक बार जो इस स्कूल में कदम रख लेता है उसके बाद मैं किसी को सच्चाई नहीं बता सकती। लेकिन मैंने तुम्हें आगाह किया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम उस भूतिया झूले का शिकार नहीं हुई और तुम इस स्कूल से जिंदा वापस जा रही हो। दोबारा यहाँ वापस मत आना, मत आना। जल्दी वापस चली जाओ।